प्रॉफिट जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। ये करीब आधे घंटे का शो आपको ये बताने के लिए सफिशिएंट होगा कि आगे चल के बाजार की समय दिशा क्या रहेगी, और साथ ही साथ कुछ मोमेंटम वाले शेयर्स भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसे शेयर्स जिनमें आज उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा है वॉल्यूम के हिसाब से, या ऐसे शेयर्स जो ब्रेकआउट हैं, या ऐसे शेयर्स जो आपको पोजिशनली 2-3 दिन के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकेंगे। इन सभी शेयरों पे आज हम इस कार्यक्रम में वो सब कुछ रखेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, आज के मेहमान से जुड़ेंगे और समझेंगे करना क्या है। निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी पहले हरे निशान में लौट आया। बैंकिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी है और ज़्यादा फास्ट रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो अगर आप दूसरी इंपॉर्टेंट बात देख पा रहे हैं तो इसमें यह है कि 17,200 की कॉल के अंदर अभी बिकवाली शुरू हो गई है। पुट के अंदर खरीदारी है। कल हमने आपको इसी कॉल का एक बेस बताया था। कल एक्चुअली 17,200 नहीं था, 17,300 था कि 300 की कॉल्स की जितनी नीचे वाली कॉल्स थी सब के अंदर राइटिंग हो रही थी। लेकिन आज तस्वीर बदली दिख रही है। अब 17,200, 300, 400 की कॉल में आज पिटाई हो रही है, यानी कि आज प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, शॉर्टिंग भी हो रही है। इसका मतलब बाजार को आज थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कल के मुकाबले। SBI, कोटक, इंडसइंड बैंक ये आज बैंक को सहारा दे रहे हैं। बैंक निफ्टी इन्हीं की बदौलत आज हरे निशान में लौट आया है। देखते हैं अभी और कितनी मार्केट के अंदर मोमेंटम है। अगर बैंकिंग शेयर्स आज वापस प्रॉफिट बुकिंग में मूड में आ जाए तो हो सकता है बाजार आज से सेकेंड हाफ में लो भी टेस्ट कर जाए। ITC के नतीजों के बाद ज़्यादातर FMCG कंपनीज़ में वापस से हल्की खरीदारी आई है, भले वो ब्रिटानिया हो, भले वो नेस्ले हो, या फिर HUL जैसी बड़ी कंपनी। हालांकि ITC अपने आप में कोर FMCG कंपनी नहीं है, कई बिजनेस है उसके अंदर, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट तो आता ही है। इंडिया विक्स में आज करीब 3% ऊपर है, 18 के आसपास से पहुंच गया है। कल ये था 16.5, कल क्लोज होते होते हम 17.5 पे और आज 18 के ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब बाजार के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसका इंडिकेशन ये भी दे रहा है 18.5 के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सीवियर हो सकती है। टिल 18.5-19 तक शायद कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आए बाजार पे। खैर, हम आज के मेहमान से जुड़े हैं, उनसे कुछ ट्रेड पता करें, लेकिन पहले जरा शिवांगी सरदा जो कल के हमारे मेहमान थी उनका रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, फिर आज के मेहमान से जुड़ेंगे और उनसे पता करेंगे करना क्या है। शिवांगी सरदा से कल जब हमने बातचीत की थी तो अदानी पोर्ट्स के बारे में कहा था। हमने आपको चलते चलते अदानी पोर्ट्स का ना चार्ट भी दिखाया था और हमने ये बात भी की थी कि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये शेयर तो 1 साल में डबल भी हो जाएगा। कल अदानी ग्रुप के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी से अदानी ट्रांसपोर्ट, तो कल आपको 2% गेन वहाँ से आया होगा। टाटा मोटर्स भी उनकी लिस्ट में था, करीब 2% का गेन वहाँ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी उन्होंने हमको 3 जब ट्रेड दिए थे तो उसके एक ट्रेड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी था शिवांगी का, तो वो कह रही थी कि वहाँ से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बकायदा देश हाई पे पहुँचा 2%। ये बड़ी वजह है कि आज बाजार बहुत ज़्यादा बड़े क्रैक में नहीं है क्योंकि रिलायंस के अंदर तेज़ी थी। तो ये कुछ एक सौदे उनकी तरफ से। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी कल उनकी लिस्ट में शामिल था, करीब 2% का गेन आया होगा। ये जो तीनों ट्रेड आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हैं ना, ये कल की उनकी ट्रेडिंग कॉल्स थी। डिक्सन टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये तीनों में करीब 2-2% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारी कोशिश है कि मेहमान आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड दें। हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छे शेयर आपके लिए चुन के लेके आएँ ताकि एक ही फ़िलॉसफी पे काम हो, अर्निंग और लर्निंग, और दूसरा एक और फिलॉसफी यानी कि कम से कम सौदे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिले। तो ये हम आपके सामने रखते हैं। खैर, हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। प्रशांत जी, कुछ एक डाटा आपकी स्क्रीन पर हम रखते हैं। थोड़ी अनवाइंडिंग होते ही दिख रहे हैं हमको निफ्टी पे। 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट घटा है, हालांकि 8-9% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा था, आज 3% माइनस है। इसका मतलब जो बना था उसके अंदर से पोजीशन से खाली हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है। 17,300 अभी भी रिस्क इंडिकेटर ज़्यादा बदला नहीं है। इसके नीचे आज की क्लोजिंग खतरनाक रहेगी, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग रहती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है सर। एक बार हमको जरा बताएंगे क्या करना चाहिए। हमने ना एक रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस भी सपोर्ट भी निकाला हुआ है जो कि करीब 200 पॉइंट की रेंज का। 17,200 अभी तक हमने आज इंट्राडे में ब्रेक नहीं किया, 17,400 आए नहीं, तो एक रेंज का स्टॉप लॉस और टारगेट भी है। आप जरा बताइए क्या करना चाहिए सर निफ्टी पे। जी डिम्पी जी, दोनों इंडाइसेस पे बात करूंगा, बट इस बार एक चेंज करूंगा। पहले बैंक निफ्टी पे राय देना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छे लेवल पे है और इसमें हर डिप में बाइंग करनी चाहिए। आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा वो अगस्त फ्यूचर्स के लेवल से अगर मैं बात करूं तो 37,800 ये आपका फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसके ऊपर हर डिप आप बाय कर लीजिए। मुझे लग रहा है हम यहाँ से
38,700 800 यानी 38,700 38,800 इस जोन को छूने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल है, पहली बात। दूसरी बात, जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं या छोटे 1 या 2 दिनों के लिए मोमेंटम के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो मेरे हिसाब से अभी अगर फ्यूचर्स 38,100 यानी 38,800 100 के ऊपर निकल जाए तो आप बाय कर सकते हो। और आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 37,980 और 37,980 का स्टॉप लॉस रख के आप टारगेट रख सकते हो करीबन 38,400 से लेके 38,500। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए क्लियर कट बाय है और हर डिप में पोजिशनल बाय भी, शॉर्ट टर्म बाय अबाउट 38,100। और अगर मैं निफ्टी की तरफ देखूं तो मेरे लिए इसमें क्लियर कट स्टॉप लॉस है। अगर आप प्रिसाइज लेवल देखो तो अगस्त फ्यूचर्स में 17,225, बट मैं थोड़ा राउंड नंबर का इस्तेमाल करके 17,200 का स्टॉप लॉस बनाए रखूंगा। जो मेरा टारगेट है ऊपरी लेवल पे, वो बिल्कुल अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करो और उसका जो हाई बना था ऑल टाइम हाई, वहां से एक ट्रेंड लाइन बनाओ, पहले 2 पॉइंट को ज्वाइन करो, आपको दिखेगा कि जब हम 18,170 गए थे बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था और मैं उसी ट्रेंड लाइन को अपना टारगेट बना रहा हूं जो होगा 17,680 यानी 17,700। इस टारगेट के लिए मैं ट्रेड करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा निचले लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 17,200 यानी करीबन यहां से 100 पॉइंट की रिस्क है और 400 पॉइंट का टारगेट है। तो 1:4 पोजिशनल ट्रेड निफ्टी पे मैं रेकमेंड करूंगा और 17,700 आने पे मैं सारे ही लॉन्ग्स बुक कर लूंगा, क्योंकि उस ट्रेंड लाइन में 2 बार निफ्टी ने बहुत अच्छी प्राइस एक्शन दी है। अगर आप उस डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन को देख लो आपको पूरी स्टोरी दिखाई देगी। तो जैसे मैंने कहा पोजिशनल टारगेट 17,700 और स्टॉप लॉस 17,200। ठीक है। तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे आपने अपना ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया। शेयर के सिलसिले को शुरू करें, लेकिन ठीक उससे पहले एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ, चार्ट भी दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि 37,000 के ऊपर आके क्यों बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। असल में आप इससे पहले वाला मूवमेंट देखेंगे ना तो आपको ये टॉप बनता हुआ दिख रहा है, फिर सेकेंड टॉप और उसके बाद का एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। एक्चुअली जहाँ पे ब्रेकआउट भी है वहाँ पे गैप भी है। 37,000 हमने गैप के साथ पार किया हुआ है। आपको ध्यान होगा कल परसों ही हमने इसको गैप के साथ पार किया है। अब इस चैनल का जितनी डाउन स्लाइड्स था वो ऑलमोस्ट सारी खत्म हुई है। अब एक नई रेंज पे हैं। अब ये नई रेंज कोई बड़ी बात नहीं है कि जितनी इसकी डेप्थ है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल जाए। आप इसको 2 हिस्सों में देखिएगा। ऊपर आपको यहाँ पे जहाँ पे मैंने चैनल ड्रॉ किया है ये आपको डबल टॉप दिखेगा और जैसे मैंने नीचे से चैनल आपको ड्रॉ किया है यहाँ पे डबल बॉटम दिखेगा। तो ये डबल टॉप और डबल बॉटम का पूरी एक रेंज को ख़त्म करने के बाद अपनी नई टेरिटरी के अंदर पहुँच चुका है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो पूरी एक रेंज को ख़त्म करने के बाद ये पहुँचा है, इसलिए इस पर प्रोबेबिलिटी हाई है, इसलिए बार बार ये पुल बैक मारता है। जब तक इसी रेंज के ब्रैकेट के अंदर नहीं पहुँचेगा तब तक तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। तो हो सकता है चल जाए, इसलिए 38,700 तक का भी टारगेट आप दे रहे हैं। 37,800 का एक स्टॉप लॉस है। बड़ी रेंज 1,000 रुपये तक की, 1,000 पॉइंट तक की रेंज आपको यहाँ पे दिखती है। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी पे भी आपको टारगेट स्टॉप लॉस मिल गया होगा, आप वो भी नोटिस कर लीजिएगा। आप सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं तो पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बलरामपुर चीनी एक वो शेयर है जो आज अच्छा चल रहा है। एक तो इस शेयर पे आप ध्यान रखिएगा, असल में त्रिवेणी के भी अच्छे नंबर्स आए तो उसका भी कुछ इफेक्ट है। ऑलरेडी वैसे भी सरकार ने थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट्स को खोल दिया कंडीशंस के साथ। और दूसरा है निप्पॉन लाइफ, ये करीब 2% ऊपर है। सर दोनों शेयर्स को चेक कीजिएगा। आज हम F&O की शीट्स भी दिखा देते हैं, F&O की प्लेट भी आ जाएगी बलरामपुर और निप्पॉन लाइफ की। उन दोनों के अंदर आपको आज फ्रेश लॉन्ग बनता हुआ दिख रहेगा। सर देख के जरा बताइएगा किस में ज़्यादा दम है। मेरे लिए क्लियर कट फर्स्ट विनर इसमें जो दिख रहा है और एक क्लियर अच्छे लेवल्स पे जाता हुआ शेयर वो बलरामपुर चीनी लग रहा है, क्योंकि इसने एक सीरीज ऑफ लोअर बॉटम्स और लोअर टॉप्स के बाद एक हायर बॉटम बना है, हायर टॉप की तरफ भी निकल पड़ा है। तो ये मैं बाय करना चाहूंगा और मेरा इसमें स्टॉप लॉस होगा 392 में मैं पोजिशनल स्टॉप लॉस बनाए रखूंगा। और इसमें तेजी आएगी जब ये 410 क्रॉस करेगा और मुझे लग रहा है कि इस मूव में वो कर लेगा और करीबन हमें इसमें 435 से लेके 440 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो डाउन साइड आपको 392 का स्टॉप लॉस बना के आप इसमें बने रह सकते हो। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बलरामपुर चीनी काफी अच्छे लेवल्स पे आ चुका है। ओके ठीक है। बलरामपुर चीनी के टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। फ्यूचर्स का भाव है, प्रीमियम भी है शेयर के अंदर। आपको 2 अच्छी चीज़ें मैं बलरामपुर चीनी के बारे में बता सकता हूं और दिखा भी सकते हैं। इसका पहले आप टारगेट नोट कर लीजिएगा 410। आप 2 हिस्सों में इसको चेक कीजिएगा। पहला हिस्सा ये है कि एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट, ये क्योंकि डेली चार्ट है तो आपको थोड़ा लंबा मूव मिलेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया। और उसके बाद जब इसके अंदर थोड़ी बहुत उथल पुथल होने लगी है तो वो उथल पुथल को इसने काफ़ी हद तक अच्छे से कैप किया अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो पुराना सपोर्ट के ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका पुराना वाला सपोर्ट एरिया है ये वाला,
इसके जस्ट ऊपर, अगर इसके नीचे जाके सपोर्ट एरिया का तो हम ये कहते हैं कि शायद पुल बैक उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, लेकिन जस्ट उसके ऊपर किया है, इसका मतलब अपने इसने लोअर लोज को टेस्ट नहीं किया, भले कितना उथल पुथल क्यों ना किया हो। दूसरी बात, अब आपने जो डबल टॉप इन्होंने देखा, आपने ड्रॉ भी किया हुआ है, इस डबल टॉप का ब्रेकआउट अब कैंडिडेट ये बन रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन थी, हमने स्लांटिंग लगाई हुई है, इसका ब्रेकआउट है, अच्छा कैंडिडेट है स्ट्रॉन्ग पुल बैक का, क्योंकि बेस अच्छा बना हुआ है और कमोडिटीज़ का प्ले है, किसी ना किसी तरह से बेनिफिट इसके अकाउंट में आ ही जाता है। और वैसे भी आजकल तो एथेनॉल की खबरें भी इन सब शेयर्स को चलाने के लिए सफिशिएंट होती हैं। 410, 435 आपका टारगेट, 392 आपका स्टॉप लॉस है। निप्पॉन लाइफ छोड़ दिया प्रशांत जी ने, उस पर किसी तरह का कोई सौदा नहीं है, हमने आपको नोटिस ज़रूर करवा दिया। आगे बढ़ें, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर, कैनरा बैंक और दूसरा है श्रीराम ट्रांस, ये आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप जरा चेक कीजिएगा। प्रशांत जी जरा चेक करके बताइए, कैनरा बैंक आज 3-3.5% ऊपर है। ज़्यादातर सरकारी बैंकों में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, कल पीएनबी में आई, उससे पहले एसबीआई में भी थोड़ी बहुत आई, एसबीआई के नंबर भी है 6 तारीख को, कैन बैंक भी चल रहा है सर आज। जी डिम्पी जी बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे है, बट एक रेजिस्टेंस के करीब आया हुआ है, बट मैं फिर भी इसमें बाय करना चाहूंगा, बट मैं एक कंडीशनल बाय रखूंगा। मैं इसमें अभी ये 233 के रेंज में चल रहा है, मैं इसमें 237 के ऊपर बाय करूंगा, यानी 237 के ऊपर, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 229, यानी 229 मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मैं डेफिनेटली इसमें रखूंगा 255 से लेके 265, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट होने पे वही नेक्स्ट लेवल निकल के आते हैं। सो थोड़ा वेट करके और एक जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस होने दीजिए, और न्यू पोजीशन के हिसाब से आप 237 के ऊपर इसको बाय कर लो, 229 का स्टॉप लॉस बनाए रखो, और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो फिलहाल 225 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, एक बार ये 237 क्रॉस कर ले, आप 229 से होल्ड कर लो, मुझे लग रहा है ये स्टॉक और स्ट्रांग हो सकता है। तो डेफिनेटली कैन बैंक मेरे बाय लिस्ट में जाता है, और मैं जब एसआरटी देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है इसमें भी हम बाइंग कर सकते हैं। अभी ये करीबन 1390 की रेंज में चल रहा है, तो रिस्क इसमें बहुत छोटी है, इसलिए मैं इसमें बाय रिकमेंड कर रहा हूं। हम इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1370 का, यानी 2% से कम हमारी रिस्क होगी, 1370 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हम इसमें रख सकते हैं करीबन 1440 से लेके 1450। तो दोनों ही शेयर्स बाय करने लायक है, और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कंडीशनल बाय कैन बैंक में, और एसआरटी फाइनेंस हम स्ट्रेट बाय कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग ना नीचे खबर भी देख पा रहे हैं कि श्रीराम सिटी यूनियन को सीसीआई की मंजूरी मिल गई है मर्ज करने को लेकर। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है सीसीआई, वो ये सब चीज़ों को चेक करता है कि आप जो मर्जर डीमर्जर कर रहे हैं वो रेगुलेशन के मुताबिक है कि नहीं है, और आपको ये पॉजिटिव खबर ही होगी इनके लिए। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको तेज़ी की कॉल देखने को मिल रही है। हमने जब इसके चार्ट देखे तो हमें भी साफ साफ लग रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। हमने इसका वीकली वाला डाटा भी निकाला और इसका डेली वाला भी निकाला। मैं आपको ज़रा इसका डेली चार्ट दिखा देता हूँ, और उसके बाद टारगेट स्टॉप लॉस की एक बार प्लेट सामने रखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे आज के मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले ज़रा श्रीराम ट्रांसपोर्ट अपनी स्क्रीन पर आप देखिएगा, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन की जब तक ये नीचे रहता है ना तब तक कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, ये अच्छा बेस बना हुआ है। और अगर आप इसको, क्योंकि मैंने ब्रॉडर चार्ट आपके लिए मैंने इसलिए आपको बताया था, मैंने डेली और वीकली दोनों ड्रॉ किए, अगर आप डेली देखेंगे ना तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एक यू शेप रिकवरी इसके अंदर आपको मिलेगी, जहाँ से टूटा साइडवेज के बाद फिर से उसी एवरेजेस का बेस हो गया, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट में बदल चुकी हैं, और ये सपोर्ट अब जल्दी जाएगा नहीं, और ये पूरा का पूरा एक पूरा यू शेप रिकवरी आपको प्रीवियस हाई जो कि ये वाले आपको दिख रहे हैं ऑलमोस्ट वहाँ तक भी आपको मिलते हुए दिख सकते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे एक खबर भी और उससे जुड़ा हुआ शेयर्स भी। कैन बैंक का चार्ट देखेंगे ना थोड़ा साइडवेज है, इसलिए मैंने उसको ज़रा आपको रखा नहीं सामने, और वैसे भी ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर सर ने आपको ये ट्रेड ज़्यादा कन्विक्शन के साथ बताया है, इसलिए ये मैंने आपके सामने रख दिया। जहाँ पे प्रशांत सावंत की राय लिखी हुई ना उसके ऊपर हमने कंडीशन भी लिखी हुई है कि 237 के बाद जाके ही इसको ख़रीदना है, एंड 255 आपका देन टारगेट बनेगा। तो कैन बैंक प्रेफरेंशियल ऑर्डर में नंबर 2, श्रीराम ट्रांसपोर्ट नंबर 1, ये शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, तो चुनाव आपके सामने हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं जरा शॉर्ट्स के आज शेयर्स पे, यानी कि मंदी वाले शेयर्स, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अब यूपीएल नंबर अच्छे आने के बाद भी यूपीएल के अंदर आज पिटाई हुई है, करीब 3.5% नीचे। और दूसरा एफएसएल है, ये शेयर लगातार फिसल रहा है, हालांकि फ्यूचर्स का शेयर है एफएसएल, ये शेयर भी आज 3-3.5% नीचे। अनवाइंडिंग का प्रेशर भी इसमें हमने 1-2 दिन पहले देखा था। सर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, आज ये दोनों शॉर्टिंग कैंडिडेट है, यूपीएल और दूसरा एफएसएल।
दोनों शेयर पे बात करूंगा और यूपीएल के चार्ट में एक अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे नजर आ रहा है। तो जैसे आपने कहा नतीजे ठीक आए फिर भी बिकवाली हो रही है, बट एक चीज हमें देखनी होगी कि ये डेली चार्ट पे एक गैप है, वहां पे आया हुआ है और इसमें सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स हायर टॉप्स बन रहा है। और अगर आप इसके आवरली चार्ट पे जाओ तो आपको दिख जाएगा जो पहले घंटे में बिकवाली हुई उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब सेलिंग रिजेक्ट हुई है। तो इसको हमें इस लेवल पे नहीं बेचना चाहिए। अगर ये स्टॉक 735 ब्रेक कर दे तो ये वीक हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा है होगा। तो इसमें से मैं सेलिंग से थोड़ा सा सेलिंग की रिकमेंडेशन में इसमें नहीं दूंगा। और इसी के सामने मैं जब एफएसएल देखता हूं तो ये क्लियर कट मेरे लिए सेल होगा। और क्योंकि इसमें जब बिकवाली आ रही है वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और ये अपनी रेंज की हायर रेंज से जब हायर एंड से जब रिवर्स हुआ है तो अब इसमें वॉल्यूम के साथ बिकवाली आई है। तो इसमें डेफिनेटली एक स्ट्रेट सेल में देना चाहूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा अभी करीबन ये 106 105 50 की रेंज में चल रहा है। तो मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा 109 पे 109 पे और टारगेट में इसमें रखूंगा 95 पे। मुझे लग रहा है ये अपने अहम लेवल शायद ब्रेक कर देगा, तो ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे बेहतर लग रहा है। और यूपीएल जैसे मैंने कहा कि सेलिंग क्योंकि रिजेक्ट हो रही है इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगा और 735 ब्रेक हो जाए तो ही मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा, वरना मैं इसको छोड़ दूंगा। ओके ठीक है, तो ये आपके रिकमेंडेशन एफएसएल पे और अलग अलग स्टॉक्स पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। सर आपने मुझे जरा ट्रेडिंग कॉल पहले दे दीजिए, उसके बाद मेरे पास एक शेयर है क्योंकि रिजल्ट वाला शेयर है, इसी हफ्ते इसके नंबर आएंगे एसबीआई। चलते चलते मैं आपसे उसके बारे में पता करूंगा, पहले आप अपने ट्रेडिंग कॉल्स मेरे को दीजिए सर। बिल्कुल। तो डिम्पी जी मेरी जो फर्स्ट कॉल होगी वो होगी आईआरसीटीसी। मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छे रेंज में आ चुका है और इसको हम 645 से 650 के रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें 630 के नीचे रखना होगा, बिलो 630। मुझे लग रहा है ये अपनी नेक्स्ट लेवल की, जिस तरह से ये स्टॉक चलता है पहले चला हुआ है उसके बाद बहुत कंसोलिडेट हुआ है। वजह बहुत सिंपल होती है कि जब प्राइस और टाइम हमेशा मैच होते हैं, अगर प्राइस बहुत तेज गई है तो कुछ वक्त के लिए वो कंसोलिडेट होता है। अब मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो चुका है और इसको आप 630 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट हम 700 का रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा टारगेट है, तो इसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। नेक्स्ट कॉल जो मेरी होगी वो होगी टू बाय नौकरी यानी इन्फो एज। इसको मैं 4335 से लेके 65-70 के जोन में बाय कर लूंगा। टारगेट मैं रखूंगा करीबन 4550 पे, स्टॉप लॉस रखूंगा 4290। तो ये मेरी सेकेंड पिक होगी। और जो लास्ट पिक मेरी होगी वो एक ऐसा स्टॉक जो वीक हो रहा है और वो है डॉक्टर रेड्डीज। इसमें मैं कंडीशनल सेल करूंगा 4090 के नीचे, इसको मैं शॉर्ट करूंगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 4090 के नीचे बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। स्टॉप लॉस में बनाए रखूंगा 4135 पे, तो जस्ट 1% की मेरी रिस्क हुई और टारगेट में रख रहा हूँ 3975 पे। तो ये 3 मेरे कॉल्स होंगे, 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट साइड पे। ओके ठीक है, तो इस तरह के जो भी ट्रेड है आपने अच्छे से नोट कर लिए। कल हम रिपोर्ट कार्ड के जरिए बता भी देंगे आपको कितना रिटर्न मिला। जो हमने शेयर्स आपके सामने रखे हैं उसका भी रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आएंगे, जिसका टारगेट और स्टॉप लॉस आपको है। सर चलते चलते क्योंकि एक ऐसा शेयर जिसके नंबर्स आने इसी हफ्ते के एंड में वो है एसबीआई काफ़ी चल चुका है, एक बार जल्दी से आप इसका चार्ट खोल लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एसबीआई ने दिया हुआ, आप देखिए कितनी स्पीड से चला हुआ है, लेकिन इसके चलने के बाद अब ये ठीक नंबर से पहले एक रेंज में फंस गया। 1 2 तीसरी बार इसका टॉप बन रहा है और बॉटम भी 1 2 3 बार बॉटम भी बना चुका, 1 2 एंड 3। तो आप देखेंगे 3 बार का बॉटम, 3 बार का रेजिस्टेंस, 3 बार का सपोर्ट, एक रेंज में एक सिंपल से एक ब्रैकेट में फंसा हुआ है। सर ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा या इसी रेंज में फंस के रह जाएगा? 6 तारीख को नंबर है सर इसके। डिम्पी जी पहली बात तो एक चीज बिल्कुल नजर रखनी चाहिए कि इसमें जब बाइंग आई तब शुरुआत में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आई, अब जब बाइंग आ रही है वॉल्यूम कम हो रहा है। तो फर्स्ट चीज ये नजर होनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि इसमें पोजिशनल स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 525 का। जब तक ये बरकरार है आप इसमें बने रह सकते हो। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं वो 530 से लेके 534 इस रेंज में अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाए रखो। और मुझे लग रहा है स्टॉक स्ट्रांग ही लग रहा है और हर बार ये एक छोटे फ्लैग पैटर्न की तरह ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसमें बिल्कुल मैं कोई बिकवाली की राय या प्रॉफिट बुकिंग की राय भी नहीं दूंगा, बट ट्रेल डेफिनेटली करना चाहिए 535 के लेवल से। और स्ट्रेंथ है, बट इसी के साथ जहां तक मुझे पता है इस हफ्ते बैंक से जुड़े हुए आरबीआई के फैसले भी आने वाले हैं, तो टाइट स्टॉप लॉसेस रखना बहुत जरूरी है। और बैंक निफ्टी भी एक अच्छे लेवल पे, तो सपोर्ट है, बिल्कुल बाय कर लीजिए। 535 का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। ओके ठीक है सर। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी।